अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस आया वो है एल्बो फ्रैक्चर और राइट ह्यूमरस फ्रैक्चर। ये हमारे पास पेशेंट है। आप कितनी मंजिल से गिर गए थे? चौथी मंजिल से। चौथी मंजिल से ही नीचे गिरे और इन्होंने हाथ अपना यहाँ पर सपोर्ट के लिए नीचे रखा, जिसकी वजह से इनको जो प्रॉब्लम हुआ था, इनकी मैं हिस्ट्री बताता चलूँ आपको। 14-year-old male patient presented with history of fall from height, complaint of right arm and forearm pain। पूरा पेन हो रहा था। जब एक्सरे हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर है इनका, राइट एक्रोमियन फ्रैक्चर, उसके अलावा राइट डिस्टल रेडियस अल्ना फ्रैक्चर, राइट डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफी इनके फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। इनकी के वायरिंग हुई, एक्सरे में आपसे स्क्रीन पर शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप उसमें देख सकेंगे कि एक्सरे में किस तरीके से के वायरिंग इनकी लगाई गई है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के लिए इनको हमारे पास रेफर किया गया है, जिसके लिए हम इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के केसेस में किस तरह से हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। ठीक है, लेट जाइए बेटे, आप लेट जाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जब भी ह्यूमरस या अल्नर या रेडियस या रिस्ट का फ्रैक्चर हो, इसकी रेंजेस आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फोकस अभी एल्बो जॉइंट पर है। एल्बो जॉइंट फ्रॉम 0 to 145 डिग्री। कहीं कहीं पर किताब में जो है डिफरेंट तरह की बुक्स में डिफरेंट तरह की पोजीशंस लिखी हुई हैं। जीरो तो हमें मालूम होना चाहिए कि जीरो जो है वो एक्सटेंशन में होगा, लेकिन फ्लेक्शन में कहीं 150 कहीं 145, और कहा जाता है कि फंक्शनल रेंज में जो हमारे पास होना चाहिए वो फ्रॉम 20 to 130 डिग्री तक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में आपकी डिग्रीज कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताता चलूँ आपको कि जब भी सुपिनेशन और प्रोनेशन की रेंजेस हमें मालूम करनी होती है तो उसको मिड रेंज में हम रखते हैं, और हाथ को 50-50 हम कहते हैं। इस रेंज को हम 50 रेंज कहते हैं। ये सारी रेंजेस मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप फिर मवाजना कर सकते हैं कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है और जो इनकी अभी की रेंज है वो कितनी है। आप देख सकते हैं पेशेंट की जो पोजीशन है वो इस तरह से है कि ये नीचे नहीं कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेंस को प्लेस करेंगे। इसके एल्बो के हमें एक्सटेंसर्स पे वर्क करना होगा। इसके लिए टेंस और फिर हीटिंग पैड को हम अप्लाई करेंगे 20 मिनट्स के लिए। टेंस को आप देख सकते हैं कि टेंस को मैं बी मोड पे रखूंगा। इसकी विड्थ मैंने 120 रखी और 15 मिनट के लिए मैं टेंस को अप्लाई करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि हैंड की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। एक्सटेंसर्स पे मैं अपना वर्क करूंगा। जब तक टेंस लगा हुआ है मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। देखिए, ये सोलर प्लेट उतारने के लिए छत पर गए, लेकिन वहां से इनको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगा, और ये इस वक्त लाखों रुपए अपनी सर्जरी पर खर्च कर चुके हैं। तो इलाज और इन सब चीज़ों से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि एहतियात करें ताकि इन सब मसाइल से आप बच सकें। पेशेंट के 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टेंस को रिमूव करूंगा, हीटिंग पैड रिमूव करूंगा और फर्दर आपको बताऊंगा कि कौन सी रिहैबिलिटेशन मैं करवा सकता हूँ, इसमें कौन सी फिजियोथेरेपी हम परफॉर्म करवाएंगे। आपके पास घर में अगर आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम थेराबैंड कहते हैं, और ये वेट है, डंबल 1 केजी का डंबल है। देखिए किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। इनके हाथ में आप डंबल पकड़वाएंगे इस तरीके से, और इनसे कहेंगे कि स्लो स्लो अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर आए, नीचे की तरफ लेकर आइए आप। सुपिनेशन और प्रोनेशन पे आप वर्क करेंगे। देखें,
हाथ को नीचे लेकर आइए, हाथ नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आइए, फिर दोबारा से ऊपर करें, फिर हाथ को नीचे लेकर आए। इसमें आप चाहे तो होल्ड और रिलैक्स टेक्निक PNF की वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर और मुफीद साबित होती है। देखें, इस तरीके से आप अपने हाथ को एक तरफ होल्ड करके रखेंगे और रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता इनकी रेंज को ओपन करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इस पर आप वर्क करेंगे। 15 रेपिटेशन के साथ आप ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट से। सुपिनेशन, प्रोनेशन के लिए आप अपने हाथ को पेशेंट के हाथ से इस तरीके से मिलाएंगे और देखिए इसी पोजीशन में ही पेशेंट को काफी शदीद पेन हो रहा है। फ्री रेंज में ये सारी मूवमेंट्स आप परफॉर्म करवाइए। ये देखिए, होल्ड करके रखें, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर वापस अपनी पोजीशन में 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर मिड रेंज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रोनेशन या सुपिनेशन करवाएंगे वो फ्रॉम मिड रेंज टू फंक्शनल रेंज, इस तरह से हम परफॉर्म करवाएंगे। देखिए किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। पेशेंट से आप वेट पकड़वाएंगे, वेट पकड़वा कर नीचे एल्बो के इस तरह से हाथ रखेंगे और कहेंगे कि इसको रिलैक्स छोड़े। जब पेशेंट अपने हाथ को रिलैक्स छोड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये एल्बो ज्वाइंट जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि पेशेंट का एल्बो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अपनी तरफ, फिर दोबारा से नीचे की तरफ करवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप रिस्ट की मूवमेंट करवाएंगे। रिस्ट, एल्बो और शोल्डर ज्वाइंट, इन तीनों ज्वाइंट्स की आप रेंजेस इंप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त पेशेंट को जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो ईटिंग, कपड़े चेंज करना, उसके अलावा बाउल, ब्लैडर, ये सारे फंक्शंस इनके बड़े मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वॉशरूम जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से खुद को क्लीन नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस हाथ की वजह से प्रॉपर तरीके से जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि सारी एक्सरसाइजेस करवाइए ताकि पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें आप। इसी तरीके से हाथ को हम ऊपर करवाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। देखिए, बाहर की तरफ लेकर आइए। शोल्डर ज्वाइंट की अब मैं मूवमेंट करवाऊंगा। शोल्डर ज्वाइंट की मूवमेंट आप देखिएगा कि किस किस पोजीशन में मैं करवा रहा हूँ। हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे, फिर अपनी तरफ मैं करवाऊंगा। शोल्डर ज्वाइंट की मूवमेंट करवाना इस वजह से बहुत जरूरी होता है कि शोल्डर अगर स्टिफ होगा तो एल्बो ज्वाइंट भी स्टिफ हो जाएगा और रिस्ट ज्वाइंट भी स्टिफ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि थेराबैंड से भी आप ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। थेराबैंड से कैसे एक्सरसाइज करवाएंगे, आज बैठे बैठिए। इस तरीके से हाथ को पकड़ेंगे और सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आइए।